से फॉर एग्जाम्पल एक रजिस्टेंसेस ले लो 9 ओम, सेकेंड रजिस्टेंस ले लो 18 ओम फॉर एग्जाम्पल, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. व्हाट इज द इफेक्टिव रजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन? ऊपर आप दोनों का प्रोडक्ट कर लो 9 इंटू 18, नीचे दोनों का सम कर लो 9 प्लस 18, इट इज 9 इंटू 18 बाय 18 प्लस 9 27. इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 6 ओम. ये आ गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. फिर एक शॉर्टकट देखिए, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट होता है जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होता है. वन रेजिस्टेंस इज R, सेकेंड इज N टाइम्स R. सो व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस? ऊपर है प्रोडक्ट, नीचे है सम, दैट इज इक्वल टू R इंटू एन आर अपॉन R इज टेकन कॉमन 1 प्लस N, एक R कैंसिल. व्हाट इज इट? इट इज एन आर अपॉन नीचे है N प्लस 1. एक छोटा रेजिस्टेंस है, एक बड़ा रेजिस्टेंस है. छोटा रेजिस्टेंस मान लो कितना आपने ले लिया 9 ओम, सेकेंड रेजिस्टेंस कितना ले लिया, इसका डबल ले लिया 2 इंटू 9. व्हाट इज इट? 18 ओम. व्हाट इज N? N इज 2. सो डायरेक्ट आप कर सकते हो यहां से एन आर, बड़ा वाला रेजिस्टेंस सीधे सीधे डाल दो. एन आर मीन्स बिग वन, N प्लस 1. सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा, इट इज डायरेक्टली 6 ओम. इसका एक फॉर्मूला बिग वन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसको आप ऐसे रट सकते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन R एंड एन आर, बिग वन अपॉन N प्लस 1. इसको रटना बड़ा आसान है. कोई भी दो रेजिस्टेंसेस दिए हैं, तो मान लो आपको दिए हुए हैं 10 and 20 कनेक्टेड इन पैरेलल. अब आप 1/10 प्लस 1/20 ये सब करते बैठोगे, बहुत टाइम लग जाएगा. दोनों में से कौन बड़ा है, कितना बड़ा है, दुगना है, तो 2 प्लस 1 3, डायरेक्ट कर देना आप. तो n resistances of equal value are connected in parallel, it is R by N. देखिए यहां पे अगर हम कनेक्ट करते हैं ना 1/R 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 1/R, इट इज व्हाट? N/R. पलटेंगे तो R/N हो जाएगा. से फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में आया कि 30 ओम के 10 रेजिस्टेंसेस, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. 10 रेजिस्टेंस 30 30 30 30 30 30 के कनेक्टेड हैं. इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा? तो आप सीधे लिखना R/N. व्हाट इज इफेक्टिव? 3 ओम इज द आंसर. अच्छा, डायमेंशनली ये ध्यान रखना, ये रेजिस्टेंस है तो न्यूमरेटर में रेजिस्टेंस से ही आएगा, ओम है तो ओम आएगा. डिवाइडेड बाई n करोगे तो नंबर से डिवाइड करना है, बस और कुछ भी नहीं है. सेकेंड पॉइंट है, टू रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो R इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. ये देखिए. थर्ड पॉइंट इज टू रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 सच दैट R2 इज 2 टाइम्स R1. Second resistance is double to the first, then effective resistance is R2 upon 3. Big one R2 or 2 plus 1 3. Two resistances R and N are connected in parallel, N R upon N plus 1. ये देखिए बिग वन अपॉन, ये शॉर्टकट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे काम आने वाली है न्यूमेरिकल्स में खास करके. बिग वन अपॉन N. Next point, in parallel combination the voltage across each resistance is same, current is divided reciprocal to their resistances. समानांतर संयोजन में हर प्रतिरोध के परितः विभव वोल्टेज समान होता है, धारा उनके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती विभाजित होती है. Next point, the smallest resistance that can be obtained by the combination of n resistors, each of resistance R is R/N. ये ध्यान में रखिएगा, सीरीज में ऐड होते हैं तो रेजिस्टेंस पैसिव एलिमेंट है, जुड़ 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 के बढ़ जाता है. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, बढ़ जाता है. यदि आपको ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, कनेक्ट द रेजिस्टेंसेस इन सीरीज. पैरेलल में ऑप्शंस आ जाते हैं, पैरेलल में 1/1/1 ऐड होते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, कम हो जाता है. अगर आपको कम करना है रेजिस्टेंस तो पैरेलल में जोड़ लो. जैसे R एंड R, फॉर एग्जांपल
R and R they are connected in parallel, most important again। तो ये कितना हो जाएगा R/2। देखिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस आधा रह गया, 3 है R/3, 4 है R/4। तो रेजिस्टेंस अगर कम करना है पैरेलल में जोड़िए, रेजिस्टेंस बढ़ाना है सीरीज में जोड़िए। एंड मैक्सिमम इट इज NR व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। Next point, n equal resistors are first connected in series and then connected in parallel. The ratio of maximum to minimum resistance is, पहले उनको किस में जोड़ा, सीरीज में, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया NR पहली बार। दूसरी बार पैरेलल में जोड़ा, कितना हो गया R/N, R से R कैंसिल, N ऊपर चला गया। व्हाट इज दिस रेशियो, रेशियो इज N²। Next point, the equivalent resistance in parallel combination is smaller than the smallest resistance and in series it is greater than the greatest one। समानांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध उस संयोजन में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल मान लो, तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल में वो 2 ओम, ये जो छोटा रेजिस्टेंस है इससे भी कम आएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज में 2, 3 एंड 4 दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा सीरीज में वो जो सबसे बड़ा है उससे भी ज्यादा आएगा, क्योंकि जुड़ेंगे ना कुछ तो जुड़ेगा। तो ये इस मीनिंग का, इस स्टेटमेंट का ये मीनिंग हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, 2 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 and R2 हैविंग R1 is greater than R2 are connected in parallel for equivalent resistance R. What is R? It is less than R2 and for series R is greater than R1। इसी को ही लिखा गया है। Next point, by using n equal resistances NC2 plus 1 different combinations can be formed। अगर आपके पास में खूब सारे रेजिस्टेंसेस हैं, कितने n, तो उनको आप सीरीज में लगा सकते हैं, फिर पैरेलल में लगा सकते हैं, फिर 2 को सीरीज में, तीसरे को पैरेलल में, इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। NC2 का मतलब क्या होता है, NCR का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। फैक्टोरियल का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। जैसे 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या निकलेगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या निकलेगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। अगर आपके पास में 3 रजिस्टेंसेस है मान लो, तो उनसे आप डिफरेंट कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। ये हो गया 3C2 प्लस 1, इट मीन्स 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2, 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अच्छा, 3 फैक्टोरियल को आप जब खोलेंगे तो 3 खोलिए, उसके बाद 2 फैक्टोरियल पे एंड कर दीजिए, क्योंकि अगर जैसे 6 फैक्टोरियल है और नीचे 5 है मान लो फॉर एग्जांपल, तो आप पूरा खोलने की जरूरत नहीं है। 6 के बाद 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो इसको, फिर नीचे 2 फैक्टोरियल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसमें प्लस 1 और ऐड कर दीजिए, तो 3 प्लस 1 कितना, 4। तो अगर हमारे पास में 3 रेजिस्टेंसेस हैं तो आप उससे 4 कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। जैसे तीनों सीरीज में, फिर तीनों पैरेलल में, 2 कॉम्बिनेशन ये हो गए, फिर कोई 2 पैरेलल में उसके साथ तीसरा सीरीज में, और फिर कोई 2 पहले वाले पैरेलल में और उसके साथ तीसरा सीरीज में। इस तरीके से ये कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is cut into n equal parts. Their ends are fused together. These parts are then connected in parallel. The equivalent resistance of the parallel combination is R. एक लंबा तार ले लो, एक लंबे वायर का रेजिस्टेंस कितना है R। इसको मान लो 3 भागों में बांट दिया, तो हर भाग का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/3 R/3 R/3। n भागों में बांटा जाता तो हो जाता R/n R/n R/n। हर तार को काट दिया। अब इन पार्ट्स को पैरेलल में जोड़ दिया,
तो एक रेजिस्टेंस कितना था, R/3, दूसरा कितना था, what is third, R/3. now all they are connected in parallel, so R/n, so it will be R/3 square. similarly if n parts में कट करेंगे and now their parts are connected in parallel, तो effective resistance कितना हो जाएगा, it is R dash is equal to R/n square. एक वायर है, उसको 3 पार्ट में काटा, मान लो उसका रेजिस्टेंस कितना था, 300 ओम था. 300 ओम के एक रेजिस्टेंस को 3 पार्ट में कट किया, तो ये कितना 100, ये कितना 100, ये कितना 100. 100 ओम, 100 ओम, 100 ओम, दे आर कनेक्टेड इन नाउ पैरेलल. तो क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा 100/3. अब इसको अगर हम स्टार्टिंग से देखें, 100 कहां से आया, क्योंकि आपने n पार्ट्स में कट किया था. ये व्हाट इज दिस, दिस इज 300/3 था. तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया, इट इज 300/3 स्क्वायर. इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा. Now next point, two unequal resistors are connected in parallel across a cell. Then the current through smaller resistor is more and through larger resistance is less. Potential difference across each will be same. मालूम है हमको, ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं.